तो उनके घर में यहां होगा। यह सबसे बड़ा दोनों राष्ट्रों की कुंडली में अंतर है। नलिनी जी, राज मिश्रा जी, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि किन ग्रहों के संयोग से, क्योंकि युद्ध की बात हो ही रही है, तो किन ग्रहों के संयोग से युद्ध जैसे हालात बन जाते हैं। मैं इस पर चर्चा करूंगा किन ग्रहों के कारण युद्ध के हालात बनते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमेशा ज्योतिषियों को, जब भी ज्योतिष का कोई प्रोग्राम होता है या कोई वीडियो आती है, तो जनरली पब्लिक का एक क्वेश्चन होता है, तो पहले आप लोगों ने आकर क्यों नहीं बताया? पहले आप लोगों ने, जब ये होना ही था तो पहले क्यों नहीं प्रेडिक्ट किया? कई ऐसे कार्यक्रम किए गए जहां पर, तो पुलवामा, जब पहलगाम में अटैक होना था, तो आप लोगों ने पहले आकर के उस पर क्यों नहीं बात किया? तो मैं सबसे पहले एक प्रमाण आप सबको देना चाहता हूं कि वास्तविकता में ज्योतिष में सब कुछ वर्णित है और पहले से लिखा गया है, लेकिन यह सत्य है कि ज्योतिष को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है जितना वास्तविकता में चाहिए। मैं पहले उसका प्रमाण दूं, फिर मैं आपके प्रश्न पर आता हूं कि वाक्य में क्या है। ये पंचांग है, बहुत प्रमुख पंचांग है और हर जगह पढ़ा जाता है। अगर पॉसिबल है तो मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा इसको जूम करके दिखाया जाए कि इससे यह पता चले कि यस, ज्योतिष में, और मैं यहां पर यह भी बताऊंगा कि भारत करने वाला क्या है। एक बात ध्यान रखिएगा, जनरली यह विचार सबके मन में आ रहा है कि क्या युद्ध होगा या नहीं होगा। भारत का एक्चुअल में कदम होगा क्या, जो ये सब कुछ हुआ इसमें होने वाला क्या है। तो क्लियर बता देता हूं कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है और भारत एक्चुअल में करने वाला क्या है। आप देखेंगे इस पंचांग में बहुत प्रमुखता से बहुत पहले छाप दिया गया था कि 15 मार्च से लेकर के और 11 जून के मध्य में 5 मंगलवार, 5 रविवार और 5 शनिवार, 5 मंगलवार होने से खप्पर योग का स्पष्ट रूप से निर्माण होगा, जो कि अशुभकारी होगा, विनाशकारी होगा, स्पेशली पाक के लिए। खैर, यमन को भी मेंशन किया गया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसमें विशेष खौफनाक बताया गया है, विध्वंसकारी बताया गया है। यहां पर मेंशन है। आता हूं दूसरे विषय पर। आप कहेंगे कि ठीक है, ये तो आपने बता दिया, लेकिन इसमें आतंकवादी घटना होगी और भारत क्या करेगा, इसके बारे में कहां वर्णन है, तो आगे बता देता हूं। अगले शब्द बड़ा क्लियर लिखा गया, पाकिस्तान कश्मीर आदि सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों को अप्रत्यक्ष रूप से घातक हथियारों की सप्लाई करेगा, आतंकवादी घुसपैठ कराता रहेगा। भारत द्वारा अंतिम विकल्प, वही बता रहा हूं, एक बार ध्यान रखिएगा। और ये मैं यहां पर कोई तैयार करके नहीं बता रहा हूं, यह वास्तविकता में पहले से वर्णन किया ज्योतिषीय जो विषय है उसको बता रहा हूं कि भारत आखिर क्या करने वाला है। आप सबके मन में प्रश्न चल रहा है और पूरे देश के मन में, क्या पूरा विश्व आक्रोशित है कि भाई इस प्रकार की जो कायराना हरकत की गई है, इस पर कुछ ना कुछ तो पलटवार होना चाहिए। तो भारत आखिर इस पर क्या पलटवार करने वाला है, ज्योतिष क्या कहता है। अगर यह लिखा हुआ था कि आतंकवादी घटनाएं होंगी, तो उसका मतलब यह भी वर्णन है कि भारत क्या करने वाला है। तो यहां बड़ा क्लियरली यह कहा गया कि भारत के द्वारा घातक रूप से करेगा और भारत के पास अंतिम विकल्प के रूप में लघु फौजी, ये देख लीजिए, लघु फौजी यानी कार्रवाई की जाएगी, निश्चित रूप से पाकिस्तान पर की जाएगी। लघु फौजी हवाई कार्रवाई, अब ध्यान रखिए, पहले कुछ हवाई कार्रवाई हो चुकी हैं और फिर उसका वर्णन स्पष्ट रूप से है। हवाई कार्रवाई करने के उपरांत पूरे विश्व से कुछ न कुछ कमेंट भारत को सुनने को मिलेगा। कुछ देश ऐसे होंगे जो भारत का समर्थन करेंगे और कुछ देश ऐसे भी होंगे जो उस हवाई हमले की निंदा करेंगे। ये पंचांग में स्पष्ट रूप से वर्णन है। तो क्या होने वाला है, क्या पाकिस्तान ने किया और उसका प्रभाव क्या होगा, ये सब मैंने आपको बताया। आपने कहा कि युद्ध के हालात किस कंडीशन के अंतर्गत बनते हैं और क्या वो आगे बन रहे हैं। तो जब भी दो पापक ग्रह एक साथ इन्वॉल्व होते हैं, ध्यान रखिएगा, युद्ध के लिए मंगल की इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी युद्ध आज तक हुए हैं, चाहे मैं 1965 की बात कर लूं, चाहे मैं 1971 की बात कर लूं और चाहे मैं 99 की बात कर लूं, जब भी युद्ध जैसी परिस्थिति होती है तो वहां पर मंगल का और केतु का एक साथ होना हमेशा देखा गया है, या मंगल राहु का एक साथ होना हमेशा देखा गया है। युद्ध के हालात तभी बन सकते हैं जब दो मैलेफिक प्लैनेट कम से कम एक साथ हों और उसमें मंगल की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। अब यहां पर क्या होने वाला है, क्या युद्ध होगा? मैं युद्ध तो हो ही नहीं सकता है। पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत नहीं बची है। पाकिस्तान का अगर हम दशा अंतरदशा को भी उठा करके देखें तो वास्तविकता में पाकिस्तान की मार्केस की दशा चल रही है। पाकिस्तान की प्रभाव राशि कन्या है, कन्या राशि पर ऑलरेडी केतु गोचर कर रहे हैं, कन्या राशि के स्वामी बुध ऑलरेडी नीच के होकर के चल रहे हैं। उसने जो हरकत की है वो शायद बालक बुद्धि में या नासमझी में आकर के या दुष्टता में आकर के की है, और उस हरकत के लिए ऑलरेडी आज पाकिस्तान पछता रहा है। मार्केस की दशा और अंतरदशा होने के कारण पाकिस्तान ने अपनी कब्र खो दी है इसको करके। तो ऐसी परिस्थिति बिल्कुल भारत करेगा
कार्रवाई करेगा ये निश्चित है, लेकिन पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार हो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक बात मैं और सत्य कह रहा हूं, हां ऐसा देखा गया कि शायद चाइना ने कुछ न्यूज के अंतर्गत ये कहा कि भाई पाकिस्तान को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, ये चाइना की तरफ से कहा गया है, समर्थन कर उसने कहा। लेकिन कोई भी पाकिस्तान का, इवन जो उसका समर्थक कंट्रियां हैं, वो भी पाकिस्तान के समर्थन में नहीं आएंगी युद्ध की, अगर कुछ भारत हमला करता है तो। लेकिन जवाब उनको जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो उन्होंने सोचा है उससे ज्यादा उनका बुरा असर किया जाएगा, वो जवाब होगा। बिल्कुल, दुनिया के सारे देश भारत के साथ खड़े हैं। अगर पूजा जी हम बात करें कि युद्ध के आसार अगर बन जाते हैं, जैसा कि बता रहे थे शास्त्री जी, तो फिर हम कोई तिथि या कोई वक्त जान सकते हैं कब युद्ध शुरू हो सकता है, कब समाप्त हो सकता है, कब तक ऐसे हालात रह सकते हैं? देखिए 2025 से लेकर 2030 का जो समय है ये बहुत ही क्रिटिकल समय है। इसमें वॉर लाइक सिचुएशंस आपकी बनेंगी। युद्ध अभी पूरी तरह नहीं होगा, हाँ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस, वॉर लाइक सिचुएशंस डेफिनेटली बनेंगी। 2026 में जब हमारा एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा उसके बाद सिचुएशंस काफ़ी नेगेटिव होती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर हम वैसे भी ग्रह नक्षत्र की बात करें तो यहाँ पे जब शनि राहु कॉम्बिनेशन बन रहा है, जल तत्व राशि में शनि और राहु का जो गोचर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें समुद्री सेनाएं, समुद्री सीमाओं से खतरा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप देखिए 2019 की यदि मैं बात करती हूँ, वहाँ पे हमारा आर्टिकल 370 अबॉलिश हुआ था और 31 अक्टूबर 2019 को ही जो जम्मू कश्मीर है हमारा, उसको हमने एक इंडिपेंडेंट यूनियन टेरिटरी का हमने खिताब दिया था। अगर मैं 31 अक्टूबर 2019 को 00 श्रीनगर की कुंडली बना रही हूँ तो उसमें हमारी कर्क लगन की कुंडली आ रही है और लगन का स्वामी जो है हमारा चंद्रमा, वो पंचम भाव में बैठा हुआ है विद 9th लॉर्ड एंड 4th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड ऑल्सो। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर के एरिया में काफ़ी खलबली नज़र आ रही है। और उसमें अगर हम स्पेसिफिकली दशा की बात करें तो हमारी बुध की दशा भी आ रही है, चंद्रमा की दशा भी आ रही है। तो ये जो दशाएं हैं ना कहीं अभी भी हम ये बोलेंगे कि जम्मू कश्मीर में स्थिति काफ़ी नाजुक रहने वाली है, स्पेसिफिकली फॉर वुमेन्स एंड किड्स। तो यहाँ पे युद्ध जैसी स्थितियां बनेंगी, स्ट्रेटेजिकल वॉर होगी, 20-25 मोर्चे अभी युद्ध के चलेंगे। इंडिया शांत नहीं बैठने वाला है, इंडिया कोई ना कोई ऐसा एक्शन ज़रूर लेगा, मुंह तोड़ जवाब ज़रूर लेगा और इसका जो है ना हिसाब, जैसे कहते हैं ना, जो हुआ है उसका पूरा हिसाब लिया जाएगा। आप देखिए मेष लगन की कुंडली में 10th और 11th लॉर्ड शनि 12th हाउस में, हाउस ऑफ लॉस में गोचर कर रहा है, तो पाकिस्तान की स्थिति अच्छी नहीं दिखा रहा है। और उसके साथ ही जो मार्केश शुक्र की दशा चल रही है और उसमें बुध की दशा चल रही है जो कहीं ना कहीं 6th लॉर्ड भी है। तो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन तो रहेगी, बहुत ही स्ट्रेटेजिक वॉर रहेगी। अगर हम मैं राहु के गोचर की भी बात करती हूँ तो 11वें भाव में पाकिस्तान के राहु गोचर करने वाले हैं, वहां से उनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो चंद्रमा पे पड़ेगी। तो मासेस में अनरेस्टलेसनेस रहेगी, बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस होने वाली है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वॉर लाइक सिचुएशन अभी बनती नजर नहीं आ रही है? नहीं, वॉर लाइक सिचुएशन बनेगी, वो बन रही है। कब तक जो तिथि है, जो डेट है, क्या कुछ फाइनल हो सकता है कि अभी फाइनलाइज नहीं हो सकती? नेक्स्ट ईयर, जिस तरह से मैंने बोला, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है ना, उसके बाद ही ये पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है काफी नेगेटिव सिचुएशंस लेकर आता है, क्योंकि पूर्ण सूर्य ग्रहण के वजह से सूर्य हमारा सत्ता का कारक होता है, हमारे गवर्नमेंट का कारक होता है, राजा का कारक होता है। तो उसके बाद ही कुछ स्थितियां ऐसी गंभीर बनेंगी। ठीक है वान्या जी, अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का हश्र क्या होगा? क्योंकि अभी भी कटोरा लेकर पाकिस्तान रहता है, स्थिति वैसे भी बिल्कुल ठीक नहीं है पाकिस्तान की। युद्ध होता है तो पाकिस्तान का कैसा हश्र होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा है। इसके पहले भी हमने पास्ट में भी काफ़ी सारे सिनेरियोज देखे कि जहाँ पर खाने को नहीं है, देश में और चीज़ें हैं, उनकी अपनी, अगर वो अपनी चीज़ों पर फोकस कर ले तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। लेकिन उनका जो फोकस है, जो उनका माइंडसेट है, वो मोर ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ रहता है। हमेशा से ही उनका माइंडसेट ही ऐसा बना हुआ है। अभी अगर यहाँ पर वॉर होता है, चाहे अभी होता है या 2027 में जो स्टार्स दिख रहे हैं, तो वहाँ पर पाकिस्तान के बालूचिस्तान में मुझे लगता है कि कुछ हिंसक विद्रोह होगा। पाकिस्तान के मल्टीपल टुकड़े होंगे, पाकिस्तान मल्टीपल
एरियाज में स्प्लिट होगा। हो भी सकता है कि कुछ लोग माइग्रेट कर जाएं पाकिस्तान से, और अभी भी आप रिसेंटली भी देखें कि वहां पर कुछ फैमिलीज जो ऑलरेडी इंडिया से बाहर रह रही थी, काफ़ी लोगों ने अपनी फैमिलीज को भी भेजा और उसमें उनके कुछ बड़े मिनिस्टर्स भी जो हैं वो भी साथ में इन्वॉल्व हैं।